A very special good afternoon to all of you present here. स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ एक नए सेशन में। गुड आफ्टरनून सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? चलो, तो मैं भी बहुत मस्त। आज तो मौसम भी बड़ा है जबरदस्त और हमने खाए ब्रेड रोल मस्त मस्त। ठीक, तो इसी बात पे स्टार्ट करते हैं आज मैट्रिक्स। चलिए, तो मैट्रिक्स स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स के कुछ की पॉइंट है वो बता देते हैं। चलिए, मान लेते हैं ए यहां पर है, तो अगर बोल रहे ए का नेबर या ए के नियर, तो ए के नियर एक ये मेंबर है, एक ये मेंबर है, एक ये है दिखने में। पर एक्चुअल में अगर बात करें तो जब मैट्रिक्स पढ़ोगे ना, मैट्रिक्स, तो चार तरफ वाले पड़ोसी हो सकते हैं। किसी भी इंसान के चार पड़ोसी हो सकते हैं मैक्सिमम। जस्ट अब, अबव, जस्ट डाउन, जस्ट राइट, जस्ट लेफ्ट। तो ए के जस्ट अबव तो है, जस्ट डाउन नहीं है, जस्ट राइट तो है, जस्ट लेफ्ट नहीं है। तो ए के केवल दो ही पड़ोसी हो सकते हैं। कोई व्यक्ति यहां पर है, मान लो बी यहां पर है, तो जस्ट अबव, जस्ट डाउन, जस्ट राइट, जस्ट लेफ्ट। क्लियर है? कोई व्यक्ति यहां पर है तो इसके जस्ट अबव, जस्ट बिलो, जस्ट लेफ्ट, राइट में है ही नहीं। क्लियर है? तो एक व्यक्ति के मैक्सिमम चार पड़ोसी हो सकते हैं, मिनिमम दो। चार मैक्सिमम, मिनिमम दो। याद रहेगा, इसमें पड़ोसियों का खेल कहीं हो ना जाए फेल, इसलिए याद रखना पड़ोसियों का खेल। ठीक है, सही भाई? चले आगे। मैक्सिमम चार, मिनिमम दो। मैंने 66 अटेम्प्ट किए हैं, तो क्या मैं मेंस की प्रिपरेशन करें या आईपीएस क्लर्क की प्रिपरेशन करूं? हरविंदर सिंह, मैंने भी काफी सारे रिव्यू देखे। पहली चीज तो ये पूछने वालों का भी क्वेश्चन ही मतलब जिन्होंने बताया है उनका ये क्वेश्चन ही गलत है। और जो आपको रिव्यू में बता रहे ना आजकल कट ऑफ, उनका भी गलत है। एक्चुअल में 66 अटेम्प्ट का कोई सीन ही नहीं है। सीन शुरू होता है, मेरे को लग रहा है मेरे मार्क्स 66 आ जाएंगे, आप बताइए क्या हाल चाल है। तो आपका बताने का तरीका ही गलत है, और जो लोग आपको बता रहे हैं ना उनका भी गलत है। जो लोग कहते हैं ना 70 से 74 अटेम्प्ट कर लो तो ठीक है, क्या घंटा ठीक है? सही वाले तो पूछो। मैं एक बढ़िया सा रिव्यू बना के दूंगा, आपको चिंता मत करो। मैं एक बढ़िया सा पैरामीटर बना के दूंगा, वो कहां से आंसर आएगा। मुझे लग रहा है यहां तक की कट ऑफ जाएगी जिनके 70 से 74 हुए हैं। अरे 70 से 74 में तो उसने 5 तो मारे थे तुक्के, तो उसके रह गए 69, गलत के बाद रह गए 67.75। ठीक है, और उसने दो चार वैसे गलत किए होंगे तो उसके तो नंबर रह गए वैसे ही 60 के आसपास। तो आप ये बात ही मत करिए मैंने अटेम्प्ट कितने किए। अटेम्प्ट वाली तो बात ही नहीं है, बात है नंबर वाली, कितना लगता है आपको। फिर इसके अलावा कहानी आती है दूसरी, आपके यहां वैकेंसी कितनी निकली। ठीक है, तीसरी, आपके स्टेट में एग्जाम कितने लोगों ने दिया। चौथी, उनका पेपर कैसा गया। तो दूर दूर तक एनालिसिस, दूर दूर तक, दूर दूर तक है, बहुत दूर दूर तक। फिर आपकी आपकी खुद की कैटेगरी, तो इतने सारे फैक्टर है। आपका कौन सी शिफ्ट में एग्जाम,
आ रही बात समझ में? 100 अटेम्प्ट एक्यूरेसी 50, तुम्हारा पक्का हो जाएगा, लेकिन 1.5 साल बाद। आगे चले, चले। कुछ लोग और आपको अच्छे देखने को मिलेंगे, सर मेरे 80 हुए हैं, 90% एक्यूरेसी। सर मेरे 75 हुए हैं, 99% एक्यूरेसी। तुम जिस एक्यूरेसी की बात कर रहे हो, अगर तुम इतने ही टैलेंटेड हो, तुम्हें 99% पता ही है, तो 1% और कर लेते। जब 90% पता ही है, तो 4 क्वेश्चन कम करके 100% कर लेते। जिसको 90% एक्यूरेसी बोलते हो, वो एग्जाम में 80% रह जाती है। 100% एक्यूरेसी के बाद 90% रहती है। चलो नेक्स्ट। अभी फिलहाल मुझे पढ़ाने दो, अभी मैं फ्लो में हूं, बढ़िया से सुना दूंगा। एक दिल की बात बताऊं? चलो एक दिल की बात ले लो। जिसका सिलेक्शन होना है ना, उसको पूछने की जरूरत नहीं है मेरे यहाँ की कट ऑफ कितने जा सकती है। जिस दिन आप एग्जाम के बाहर निकलोगे ना, आपको खुद ही पता लग जाएगा मेरा सिलेक्शन हो गया, वरना तो बाकी तुक्का ही है। सच बात तो ये। उसी इंसान का सिलेक्शन होगा जिसने एग्जाम के देते वक्त डिसाइड कर लिया था आज तो हो गया, वरना सिर्फ टाइम पास है। हाँ, ऐसे हो सकता है कि आपको लग रहा है पक्का हो गया और आपके नंबर भी अच्छे हैं, लेकिन आपकी किस्मत थोड़ी सी खराब है। जैसे 80 क्वेश्चन होने के बाद भी कट ऑफ आपके यहाँ की 79.75 चली गई, और गलती से आपका एक ही क्वेश्चन गलत था, तो आप बाहर हो गए। ये है किस्मत, बस थोड़ी सी। पर कोई बात नहीं, अगर आप इतने टैलेंटेड हैं, तो इसका मतलब है कि आप तो नौकरी तो उस साल ले ही लेंगे। ये भी बात फैक्ट है, पूरा एनालिसिस के साथ। अगर आप यहां तक भी पहुंच गए थे, तो आप नौकरी तो आप ले ही लोगे। वो बात और है, उस नौकरी की किस्मत में आप नहीं थे, उस नौकरी की किस्मत में आप नहीं थे, वरना आप तो डिजर्विंग थे। ठीक है, चलो। वो नौकरी आपको डिजर्व नहीं करती। मैं पीडीएफ लगा रहा हूं। चलिए भैया, पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसको फोड़ डालो।
हो जाए तो लाइक पे टिक। हो गया तो यस पे टिक। इतना टफ नहीं है, तुमने यही गलत कर लिया होगा फिर। जो बच्चे में 34% है ना, 36%, यही गलत पढ़ लिया होगा। देखिए एक बार कहा क्या गया है। ओहो, सेकेंड कॉलम जो है ईस्ट में है 3 के और वेस्ट में है 1 के, तो 3 2 1 बनेगा। ये सही बनाया था 3 2 1। 3 रो है 3 2 1, 3 2 1। एम बॉटम पोजीशन ऑड नंबर कॉलम। ऑड नंबर कॉलम एक ये है, एक ये है। ऑड नंबर कॉलम की सबसे नीचे या तो यहां आएगा या यहां आएगा। P immediately above R और northwest of M। P immediately above R northwest of M। ये तो M पक्का गलत ही हो गया, तो P immediately above R northwest of M। S immediately above T and east of R। S immediately above T east of R नहीं आ पाएगा। S immediately above T east of R आ गया। S east of R। U कॉलम 1 में है लेकिन P वाली रो में नहीं। कॉलम 1 में है, P वाली रो में नहीं, तो U यहां आ जाएगा। N वेस्ट ऑफ O, N वेस्ट ऑफ O निकल लो। N वेस्ट ऑफ O निकल लो। हो गया। उठा के लिखना है बस, उठा के लिखना है। एटलीस्ट सम एंड नॉट में आइदर और आएगा, प्लीज बता दीजिए। एटलीस्ट सम एंड नॉट में आइदर और आएगा। वैसे तो बनता नहीं है तुम्हारा कि मैं तुम्हें बताऊं, पर तुम्हारे दिल में ये ख्याल आया तो बता देना चाहिए। वैसे भी कोई बच्चा अगर पजल की बैच बीच में पूछे अगर सिलॉग्स, तो समझ लेना उसकी तैयारी पूरी है। ठीक है, समझ लेना उसकी तैयारी पूरी है अगर वो पजल के बीच में स्लॉग्स पूछता है तो। ठीक है, एटलीस्ट सम भी होता है सम, और आपने नॉट कौन सा पूछा वो मुझे अभी समझ में नहीं आया। अगर आपने एटलीस्ट सम के साथ नो पूछा है तब तो आ सकता है, आएगा नहीं, डिपेंड करेगा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, दूसरा अगर आपने सम और सम नॉट पूछा है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आइदर और आ जाए, चाहे आपका क्वेश्चन कैसा भी क्यों ना हो। इसमें तो पक्का ही ना इधर आएगा। और अगर आपका ये क्वेश्चन था तो इसमें कंडीशन अप्लाई है। सही है। अब कहो तो एक काम करते भैया, सब लोग अपने अपने घर चले जाओ, आप स्लॉग्स पढ़ेंगे क्योंकि इन्होंने स्लॉग्स का क्वेश्चन पूछा है। ओनली आर। अब देखो एक और टैलेंटेड लोग मिले हैं हमें। प्रीति है, ओनली आर वेस्ट नॉर्थ ऑफ डब्ल्यू। मैं ये है ना, ये फेंक के मारूंगा प्रीति तुम्हारे। वेस्ट नॉर्थ नाम की कोई जगह ही नहीं है। सही है, वेस्ट नॉर्थ नाम की कोई जगह नहीं है। सही है, वेस्ट नॉर्थ। तो मैं वेस्ट नॉर्थ में इसको ऐसे वेस्ट नॉर्थ में फेंक के मारूंगा, क्योंकि इसका मतलब है कहीं नहीं मार सकता फेंक के, नॉर्थ वेस्ट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं भैया, इनको इनके हाल पे छोड़ते हैं।
जितना टैलेंट आपने कूट कूट के भरा है उतना मेरा बचा हुआ है, तो इसलिए मेरे वाले को देख लो, ज्यादा काम आ जाएगा। ठीक है, इसलिए मेरे वाले को देख लो, काम आ जाएगा। जो आप पूछेंगे उससे पहले मैं उसको बता दूंगा, इसलिए सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, उड़ाएं इसको, उड़ाएं फिर घर जाएं, मतलब घर जाने में तो टाइम लगेगा, अभी आप करें। और भैया दिल पे मत ले लेना, ठीक है, कोई भी बातों को, इनका वास्तविकता से उतना ही संबंध है जितना इस फालतू के कॉल का मेरे से। फालतू कॉल समझते हो कि जब भी ऐसी कोई बात बोली जाए इसको चुपचाप सुन के रख दें, ऐसे साइलेंट पे। मेंस की क्लास 6 बजे है भैया, ठीक है, मेंस की हो जाए तो लाइक पे टिक। चलिए, हो गया तो लाइक पे टिक, मतलब यहाँ पर सेकंड थर्ड के ईस्ट में, वेस्ट है 1 के, पहले से तो ज्यादा हुआ है, तो फिर से वैसा ही है, 3 2 1। बनाने की जरूरत नहीं है, चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, आपको एक बार समझना है बस। E west of C but not immediate, E west of C but not immediate but below F, तो E F के नीचे होगा, होने दो। E west of C not immediate but below F, तो E below F, F ऊपर कहीं होगा, हमें नहीं पता कितने ऊपर होगा, सेम होगा, कहाँ होगा पता नहीं। आ गया F E और C के कॉलम में नहीं है, तो F यहीं होगा, यहाँ तो यहाँ F यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी। आगे चलते हैं,
एफ और डी सेम रो में है लेकिन एच के नीचे, तो इसको ऊपर भेज दो। एफ और डी सेम रो में, एच के नीचे, तो एच ऊपर वाली रो में आएगा, डी इस वाली में, एच ऊपर वाली में। डी अबव सी, डी अबव सी, एच, अच्छा डी तो इधर ही था, डी अबव सी यहीं आ जाएगा। जी नॉर्थ ऑफ ई, तो जी या तो यहां आएगा या यहां आएगा, बट साउथ ऑफ आई, अरे जी नॉर्थ ऑफ ई, साउथ ऑफ आई। बी ईस्ट ऑफ एच, तो बी ईस्ट ऑफ एच, नमस्ते करो निकल लो, बहुत दूर तक दिखना मत। फिर से एक बार और सुन लो, अगर आपके कॉन्सेप्ट ठीक है तो कभी दिक्कत नहीं आनी। दो डायग्राम बने थे हमारे, इसके वजह से ई वेस्ट में है, तो ई वेस्ट में तो हुआ, पर उसने कहा तुरंत नहीं है, तो एक गैप हो गया। फिर इसने हमें बताया ये नीचे है एफ के, तो या तो ये फर्स्ट रो में हो सकता है या ये सेकंड रो में हो सकता है, लेकिन ई के ऊपर ये एफ होगा, किस तरफ होगा हम नहीं जानते। ठीक है, फिर इसने कहा एफ ई और सी की रो में नहीं है, तो यहां तो एफ पक्का यहीं आएगा। एफ ई और सी की, एफ ई और सी के कॉलम में नहीं है, तो एफ या तो यहां या एफ यहां। पर अगली लाइन में कहा एफ और डी सेम रो में है एच के नीचे। अब एफ एच के नीचे कहां से लाओगे? एफ यहां तो रख नहीं सकते, ये रखोगे एच के नीचे के लिए, तो एफ एच आ गया। एफ और डी सेम रो में, तो डी इस रो में कहीं आ जाएगा। फिर कह रहा है डी अबव है सी के सेम कॉलम में, तो डी यहां आ गया। फिर कह रहा है जी नॉर्थ है ई के और साउथ है आई के। आखिरी में कह रहा है बी ईस्ट में है एच के, भाई एच वाली लाइन तो यही है, बी ईस्ट में है एच के, नमस्ते करो और निकल लो। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत हो मुझे बिल्कुल मत बताना। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। ठीक है सर, 3 2 1 कॉलम ना होकर 1 2 3 होगा। अच्छा, सेकंड कॉलम ईस्ट में है 3 के। ईस्ट का मतलब जानते हो? लेकिन यही वाला वेस्ट में है 1 के। तो बेटा 1 2 3 तो 1 2 3 वाले गाने में होगा, 4 5 6 7 8 9 10 11, फिलहाल तो यही होगा। ठीक है आशीष, सही है। बाबा रामदेव ने भी कहा था करने से होगा, तो जो लिखा है वो करने से होगा, केवल करने से नहीं होगा। ठीक है चलो, ठीक आगे बढ़े। कॉलम का पता नहीं चल रहा। गाना सुना है तुमने, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो। अब बुलेट कोई बजा, रुक जाओ। तो कॉलम अपने घर में जब शादी वादी होती है ना, जब डीजे नहीं हो पाता तो घर में 1 2 दिन पहले फंक्शन रखा जाता है, तो डीजे वाला तो शादी वाले दिन आता है, उससे पहले कॉलम बजाने वाला आता है, लेकिन उसको मानते डीजे वाले ही है। कॉलम ऐसे होते हैं ना खड़े खड़े से, तो ऐसा समझ लेना वो कॉलम ही है। ठीक है कॉलम, जब स्कूल में लाइन लगती थी ना ऐसे पंक्ति में खड़े हो जाओ, वो रो होती थी, रो। इस रो में बैठो, इस रो में बैठो, इस रो में बैठो। यहाँ टीचर पढ़ा रहे हैं, ये रो है, रो, ये कॉलम है। ठीक है कॉलम, डीजे वाले बाबू कॉलम बजा दे। ठीक है सही याद रहेगा। आगे चले। अभी एक महानुभाव ने और पूछा कि क्या मैट्रिक्स आता है एग्जाम में? इस हिसाब से तो केवल सर्किल आया है 8 मेंबर का अंदर, रो आई है 8 मेंबर की नॉर्थ, मंथ आया है 4/2, फ्लैट आया है 3/2,
और एक आधी जगह अनसर्टेन आया है। कहो तो यही पढ़ा दूं तुम्हें, तुम बाकी मत पढ़ना, बाकी को पढ़ने दो, ठीक है? बाकी कुछ भी नहीं आ रहा है, तुम जा सकते हो। तुम्हारी यात्रा बुधवार में हो, आज बुधवार है ना, और एक आधी जगह स्क्वायर भी आ रहा है। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट, सर रिपीट, इसमें भी रिपीट करूं? आगे बढ़ते हैं, मेरे डायलॉग खत्म हो गए, ये तो हो चुका, ये तो डिग्री वाला डाउन। करो, ध्यान से करना। हो जाए तो लाइक पे टिक। पांच ऑप्शन है क्वेश्चन, एक बार क्या, इस जगह पर कौन है? ठीक है भाई, येलो जहां डॉट लगा है, इस जगह पर कौन है? पहला ऑप्शन ओ, दूसरा ऑप्शन एस, तीसरा या तो ओ या फिर एस, चौथा कोई और ऑप्शन है, आपको इनमें से कोई और अदर देन दीज, पांचवा नहीं बना। ठीक है, और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, तो सोच समझ के आंसर करना। पहले मुझे बता दो कितने लोगों का बन गया है, वो एक बार यस पर टिक कर दो जिनका बन गया है। फिर आप देखिएगा डिफरेंस कितना आता है बनने वालों में से और सही बनने वालों में से। चलो, 82% का 80% के आसपास बन गया है। आप देखेंगे शायद 60% के आसपास भी सही आंसर नहीं होगा। वैसे तो मुझे 50 की भी उम्मीद नहीं है,
फिर भी मुझे 60% का लेके चलता हूं, 60% के आसपास भी सही नहीं होगा जहां तक मुझे लगता है। बिल्कुल मैं सही था, बिल्कुल मैं सही था। 80% बनाए, 29% ने ये किया, ये डिजर्विंग थे पर ये टैलेंटेड थे। डिजर्विंग तो ये भी हैं पर ये जोश के साथ होश संभाले हुए नहीं है, ये इनका कंट्रोल भी है अपने ऊपर, इसलिए ये फेल हो जाएंगे। बस कॉन्सेप्ट सीखते वक्त यही काम आता है कि ऐसे कैसे, ये क्यों गलत, और ऐसे एक दो नहीं 29% है। तो मैंने तो 60% मांगा था, 50% रिजल्ट है आपने। और देखो इतना भी मुझे पता है, लाओ मैं लिखवा भी लेता हूं इनसे, कैसे पता लगा कि एस आएगा? रीजन बताओ दोस्तों, जो ये 50% है क्या रीजन था कि एस वहां फिक्स हो गया? क्योंकि जिसके कॉन्सेप्ट सही होते हैं उन्हें पता भी होता है, यू यू के चक्कर में सर, पहली लाइन के चक्कर में सर। अब ये 30% ने रख लिया उसको साइड में, ध्यान ही नहीं दिया। चलो, सही और गलत में इतना सही तो फर्क है। तो आप देखते हो ना सर मेरे 90% सही हैं तो ये 80 में से पहले ही क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में 50% रह गए। तो जो आपको कहते हैं ना मेरे 90% सही है, 80% सही है, तो इस वाली पजल को करने के बाद भी इनके नंबर कितने आते? 5 क्वेश्चन में से कम 2 तो इसी चक्कर में गलत हो गए, और आधा नंबर ऐसे कट गया, तो 2.5 नंबर दिए आए कि एक पजल में, 2.5 नंबर आए एक पजल में, केवल इनकी हरकतों के चक्कर में, जहां ये 5 नंबर ले सकते थे। क्यों? लापरवाह है बस। ये 3-2-1 तो ऑलरेडी है पुराना वाला ही, यू ओ के कॉलम में नहीं है, पहली लाइन ही ये थी, ये इसी से क्वेश्चन बनेगा। क्यू या तो टॉप में या बॉटम में, इवन नंबर कॉलम। पी नेक्स्ट टू क्यू, सेम कॉलम। आर वेस्ट ऑफ पी एंड एम, इसे तो बना लेते यार। एन अबव आर और टी, इससे इजी और क्या लोगे यार, सब तो गिवन ही है। एस और ओ ईस्ट ऑफ एन, यहां एस और ओ ईस्ट ऑफ एन आ ही नहीं सकते। एस और ओ, एस और ओ, यहां आया यू, तो यू और ओ सेम कॉलम में नहीं है। ओ हटाओ, एस लगाओ, एस हटाओ, ओ लगाओ, खत्म हो गया। बात तो सही है, ओ और एस ही आने थे, पर पहली लाइन को क्या एग्जाम के बाहर बेचोगे? पहली लाइन को क्या बेचना है कहीं ले जाके? ठीक है भाई, नेक्स्ट चले। सर नेक्स्ट नीचे हो सकता है मतलब? बाद में सबका सेम हो जाता है, अच्छी बात यही है। आवर एग्जाम स्टिल नॉट बिकेम, सर व्हाट टू डू। पहले तो मेरी अंग्रेजी इतनी खतरनाक है नहीं जितनी तुम्हारी है। क्या कहना चाह रहे हो मेरे समझ में नहीं आया, बस ये समझ में आया शायद आपका एग्जाम अभी तक नहीं आया है, आपको क्या करना है? ये कहना चाह रहे हो? आपको सब्र करना है। आर और टी ऊपर नीचे हो सकते हैं, आर और टी ऊपर नीचे चेक कर लेते हैं। एन अबव आर और टी, हाँ हो सकते हैं, अगर तुम्हें कुछ भी ज्ञान ना हो तो। एन अबव है ऊपर, आर और टी दोनों से, तो इस आर को उतार दें कि भाई रुक जाओ, पहले हम एन और टी, एन को ऊपर रखेंगे, ये तो ऑलरेडी आ चुका है ना आर, तो आर के ऊपर एन, और यही एन नामक प्राणी टी के भी ऊपर है, तो सबसे ऊपर तो एन ही रहेगा।
आर को हिला नहीं सकते, बस टी को यहां बैठा सकते हैं, ठीक है। इसको एडिकेट्स बोलते हैं, जो ऑलरेडी बैठा हुआ है उसको नहीं उठाते, ठीक है। पी केप्ट इमीडिएटली नेक्स्ट टू क्यू में कंफ्यूज हो गया तरुण। तरुण कंफ्यूज तो मैं भी हो गया, तुम्हारा नाम तरुण क्यों रखा है, अरुण ही रख लेते, बेकार में टी लगाया। हैं? आप पढ़ो, कंफ्यूज अगर हो रहे हो तो अच्छे से पढ़ो। अभी डीजे वाले बाबू गाना बजा दो कॉलम सिखाया था, सारी पढ़ाई लिखाई बर्बाद। ध्यान से पढ़ें। क्यू कैप्ट, ये तो हो गया। इन अ सेम कॉलम, कॉलम का मतलब समझते हो, इसका कॉलम, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम। इसमें भी कर लेता हूं, ये वाला कॉलम, ये वाला एक कॉलम और ये वाला एक कॉलम लिखा हुआ तो है भाई साहब। उसी कॉलम में पी इमीडिएट नेक्स्ट है, उसी कॉलम में पी इमीडिएट नेक्स्ट है। बताओ कहां आया कंफ्यूजन वाला, बताओ कहां से कंफ्यूज। सॉरी सर, अब आ गया। इसको कंफ्यूज नहीं बोलते, इसको ऐसे बोलना चाहिए आपको, सॉरी सर मैं लापरवाह हूं, मैं क्या करूं। सॉरी सर मैं लापरवाह हूं, मैं आधा आधा पढ़ता हूं, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ता हूं। आधा आधा पढ़ता हूं, आगे इसलिए नहीं बढ़ता हूं, है ना। जब आधा आधा पढ़ोगे, इसको बेच के आओगे कहीं। P इमीडिएटली नेक्स्ट टू Q अब आता बहुत सारी जगह, ठीक है। क्लियर, सही है। थक गया मैं, आगे बढ़े। फर्स्ट डायग्राम में ये भी एक और आया, अंशिका। फर्स्ट डायग्राम में Q के नेक्स्ट P हो सकता है, हो सकता है नहीं, हो गया है, ठीक है। और कुछ पूछना है? और अगर आपके बेवकूफी भरे सवाल रह गए तो जरूर पूछें। चलो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ये तो था ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। बिना मचाए शोर जल्दी निपटाओ, फास्ट।
हो जाए तो लाइक पे टिक। और 40 क्वेश्चन यूट्यूब पे करेंगे रात को, छोड़ मत देना वाली क्लास। हो गया तो यस। देखिए 9 बॉक्स है, ये तो इतनी बड़ी बात ही नहीं है। इसमें कुछ नहीं मेंशन किया 1 2 3। टी साउथ वेस्ट ऑफ सी नॉर्थ ऑफ ई। आपकी नजर में 3 डायग्राम है, मेरी नजर में तो सिर्फ 33 1/3 बन गया है, क्योंकि टोटल 9 थे, 3 मैंने बना लिए। अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं आनी। टी साउथ वेस्ट ऑफ सी बट नॉर्थ ऑफ ई, साउथ वेस्ट ऑफ सी नॉर्थ ऑफ ई, साउथ वेस्ट ऑफ सी नॉर्थ ऑफ ई। जितने बनाने थे मैंने बना लिए, अब कुछ नहीं आएगा, मैं कहीं रुक ही नहीं पाऊंगा। बी नॉर्थ ऑफ एल ईस्ट ऑफ ओ, बी वन ऑफ द रो बिलो एस, बी नॉर्थ ऑफ एल, अरे यार, बी नॉर्थ ऑफ एल ईस्ट ऑफ ओ, बी नॉर्थ ऑफ एल ईस्ट ऑफ ओ, बी नॉर्थ ऑफ एल ईस्ट ऑफ ओ। एस सबसे ऊपर आएगा क्योंकि एस के नीचे वाली रो में है ये। यू साउथ वेस्ट ऑफ एस, यहां जगह ही नहीं है, बट नॉर्थ साउथ ईस्ट ऑफ के। खत्म हो गया। इतने आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो कि आपको पता है कि मेरा तो 100% बनना है। अब इसके ऊपर डिसाइड करेगा कि ये क्या बोलता है, मैं उसको कैसे उड़ाता हूं। जो वो बोले उसको काट दो, जो वो बोले उसको काट दो, जो वो बोले उसको काट दो, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए, उसने आपको फंसाने के लिए सबसे बड़ी जो टफ लाइन थी वो पहली वाली थी कि उसको आप कैसे मैनेज करते हैं। वो गोली चला रहा है, आपको बचना है। ध्यान से, फिर से एक बार। उसने कहा टी साउथ वेस्ट ऑफ सी बट नॉर्थ ऑफ ई। मैं ऐसे भी तो बना था एक बार, तो मैंने बना के साइड में फिर भी लिख लिया ना इसको, मैंने इतने में खत्म ही कर दिया। मैंने कहा यार एक काम करता हूं ना, 3 ही तो केस बन सकते हैं, पहला, दूसरा ये सी अगर इधर हो जाए, और तीसरा सी तो वहीं रहे, टी इधर हो जाए। अब ये कह रहा है बी नॉर्थ ऑफ एल ईस्ट ऑफ ओ बी बिलो एस, बी नॉर्थ ऑफ एल ईस्ट ऑफ ओ बी बिलो एस, बी नॉर्थ ऑफ एल ईस्ट ऑफ ओ बी बिलो एस, बी नॉर्थ ऑफ एल ईस्ट ऑफ ओ बिलो एस, यू साउथ वेस्ट ऑफ एस बट नॉर्थ साउथ ईस्ट ऑफ के। तो ये गलत हो गया। यू साउथ वेस्ट ऑफ एस नॉर्थ साउथ ईस्ट ऑफ के सही हो गया। या यू साउथ वेस्ट ऑफ एस आएगा ही नहीं, हटाओ, खत्म हो गया। कॉन्सेप्ट यही तो है, जो ये नहीं दिखाते कि आपने 3 बनाया। आपने तो बना डाला, 3 भी नहीं बनाया आपने, तो 3 अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, वो हटाई। लेकिन माइंड में आपके क्या भरा जाता है, माइंड में आपके क्या भरा जाता है, वो ये भरा जाता है कि आप 3 पॉसिबिलिटी करेंगे। हो आप मूर्ख हो, मिनिमम पॉसिबिलिटी से करते हैं। कोई ये नहीं बताता कि भाई 2 सेकंड में ही तो लाइन खिंच रही थी आपकी।
आपने साइड में भी तो एक बार लिखा ना, तो आप तो खुद दो पॉसिबिलिटी ले रहे हैं, एक बनाने वाली और एक साइड वाली, और फिर आदमी दिमाग लगा रहा है। सबका ब्रेन तो आपकी तरह नहीं है ना, पॉइंट नोट कीजिएगा। आप खुद दो तो आप डायरेक्टली बना रहे हैं, एक स्टोर करते वक्त, एक बनाते वक्त। इतना तो टाइम ही नहीं होता एग्जामिनर के पास एग्जाम में। ठीक है, आगे चलें। अगला क्वेश्चन, हिंदी में काम चला लेना अगर गलत है तो, छोड़िए दबा दीजिए बात, वेट कीजिए। तो दोस्तों, आपका मैट्रिक्स फिनिश, और इसमें कुछ नहीं है, जितना बताना था बता दिया गया है। चाहिए मौज करिए। अभी हमारे पास जितने दिन हैं उसमें अभी कौन सी पजल रह गई, एक बार बताने का कष्ट करें, कौन सी रह गई है वैसे? पोस्ट वाली, हाँ, पोस्ट वाली। कंसेंट्रिक, मंथ बेस, मंथ बेस नहीं बेटा, मंथ के साथ वेरिएबल। प्रोडक्ट और ईयर, है ना? एज, हाँ ईयर वाली, एज वाली, सही। ट्रायंगल, कर्ट एंगल के भाई, ट्रायंगल अभी कल ही तो कराया था। स्क्वायर पजल, स्मार्टी प्रकाश, स्मार्टी आप इतने नहीं है, हमने करा दिया स्क्वायर। चलो, ब्लड रिलेशन के साथ पजल करोगे, मरोगे क्या? वो मेंस में आती है। फ्लैट फ्लोर वेरिएबल, चलो ठीक है। तो ये 5 हैं, फ्लैट फ्लोर वेरिएबल। सही, इन 5 को निपटाते हैं पहले, फिर कुछ और करेंगे। ठीक है, आपकी यात्रा मंगल में हो। बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं। किसी को मेंस पढ़ना हो तो 6 बजे मिले।